Assalamualaikum everyone and welcome back to the lecture number 5 of Learning English Language. Today we will be dealing with the continuous tense, and in the previous videos we have dealt with the indefinite tense. हमने उसके present, past and future को पढ़ा along with the example sentences, along with everything necessary to understand that tense. So now moving toward the second tense जो कि हमारा है present continuous tense. Continuous. The word shows that it is related to the continuity of the work. यानी कि इस टेंस में हम डील करते हैं कि काम अभी जारी है, उस चीज़ से हम डील करते हैं इस टेंस में कि काम अभी जारी है, ठीक है। और अगर हम इसकी उर्दू पहचान की बात करें तो वो है रहा है, रही है, रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हम फ्रॉम द वेरी प्रीवियस क्लासेस हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि उर्दू पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारी टेंसेस की पहचान होती है जिनकी बेस पे हम टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द अदर सेंटेंसेस। ओके, सो ये हमारी उर्दू पहचान आ गई। अगर हम इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो खेल रहा है, ठीक है, वो खाना खा रहा है। तो ये जो रहा है, दिस वो काम कर रहा है, दिस रहा है इज़ द इंडिकेटर ऑफ द कंटिन्यूस टेंस। कि ये रहा है हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, और ये जो रहा कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है this word is representing the present. ये वर्ड हमारे पास प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हमने क्या कहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रही है, इसको हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ओके, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इस सेंटेंस को मतलब इस सेंटेंस की इंग्लिश राइट करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वो क्या होगी, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऑब्जेक्ट कैन और कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये होता भी है समटाइम्स और समटाइम्स नहीं भी होता सेंटेंस में, तो उसके बगैर काम चल जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो ही इज़ प्लेइंग, ही हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, इज़ हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज़ द फोर्थ फॉर्म। कैसे, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आई प्लस आईएनजी, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये इक्वल्स टू हमारे पास बन गई फोर्थ फॉर्म। तो बेसिकली फोर्थ फॉर्म हमारे पास बनती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। एंड हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन में इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया कि ही इज़ प्लेइंग। इज़ जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है, क्योंकि इज़ द हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ यूज्ड आई थिंक ओनली इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Yeah, it's used only in the present indefinite tense. Oh, sorry, present continuous tense. I'm so sorry for that. Present continuous tense. Okay, ये तो था हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। Now moving toward the negative sentence. Subject plus ismr plus not. This not is the indicator of negative sentence. इस नॉट के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि कोई सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है।
तो बेसिकली ये नॉट जो है वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग एल्स इज सेम, जस्ट ये नॉट ऐड हुआ है टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। और अब हम इसकी जो है अगर लिखते हैं इसको, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं, ही इज़ प्लेइंग, तो हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट हमारे पास वही रहना है, ठीक है, ही, हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास वही रहने हैं, इज़, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट ऐड करना है, ही इज़ नॉट, आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास मैंडेटरी नहीं है, हो तो लगेगा ना हो तो नहीं लगेगा, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग, दिस इज़ हमारे पास द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ वो खेल रहा है। इसका जो उर्दू फिक्रा होगा वो होगा वो खेल नहीं रहा है, ठीक है। ओके, मूविंग टूवर्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, एंड दिस वुड बी आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म सेम, फर्स्ट प्लस ING, एंड सब्जेक्ट हमारे पास वही रहेगा कि जो काम करने वाला होता है, दैट इज़ द सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर है। इसमें किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमारे पास जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, एंड दैट इज़ इट, इसके अलावा कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होते। ओके, लेट्स मेक द सेंटेंस। हमने क्या सेंटेंस यूज़ किया था, वो खेल रहा है, इसको हमने किया था ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग। अब हम करते हैं इसका इंट्रोगेटिव, क्या वो खेल रहा है, ठीक है, इज़ ही प्लेइंग, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज़ ही प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये प्लेइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म है, तो इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट हमारे पास जो चीज़ है इसमें वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि हमने यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव बनाया था, दिस वाज द इंट्रोगेटिव ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वो खेल नहीं रहा है, यानी कि इज़ ही नॉट प्लेइंग। हमने ऊपर देखा था कि ही इज़ नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी क्वेरी, जस्ट note that down below, and you will be getting the answers to all your questions in the further one-to-one sessions. And yeah, that's it. Thank you so much for watching.